Welcome back, friends. I am going to continue the chapter Political Theory and Introduction, which is much an important chapter in your syllabus. So let's continue this. Okay, the political theory and introduction. So this is the part second of the video. The part one is already discussed. So let's continue the chapter. So yes, let's continue. The topic we study today is putting political theory to practice. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ऑल आई डिस्कस इन द पार्ट वन. Those who do not watch it, please watch it. I will provide a link of the part one in the description box. So, putting political theory to practice. अब हम पॉलिटिकल थ्योरी को एक प्रैक्टिकली वर्क कैसे करें, उसको कैसे समझें. So, we study political theories as its origin, as its meaning, and the significance of ideas. Okay, so what does it mean? How does it matter? Mathematics is one definition of triangle or circle, but for equality or freedom, we have many definitions. हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में एक पर्टिकुलर थिंग की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, एक डेफिनेट डेफिनेशन होती है. जैसे ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल इज अ पॉलीगन ऑफ 3 sides, okay, and it has an angle sum property of 180 degree. सिंपल. लेकिन अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी में बात करें या अगर हम पॉलिटिक्स में बात करें तो किसी भी चीज़ की एक डेफिनेशन है ही नहीं. इक्वलिटी मेरे हिसाब से ये है कि मुझे हर जगह इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. आपसे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ इक्वलिटी, आपने कहा कि मैम मुझे घूमने की, हर जगह जाने की फ्रीडम होनी चाहिए. ठीक है, मैंने एक से और पूछा, उसने कहा मैम मुझे हर चीज़ खाने की, हर तरीके से रहने की आज़ादी होनी चाहिए. तो इक्वलिटी सबकी नज़रों में अलग अलग इक्वलिटी है. किसी लड़के से आप पूछेंगे तो उसके लिए इक्वलिटी इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि उसको वैसे ही आज़ादी मिली होती है कहीं जाने की, आने की, हर चीज़ की. लेकिन आप एक अगर लड़की से इक्वलिटी पूछेंगे तो वो क्या कहेगी कि मुझे अपने भाई की तरफ फ्रीडम चाहिए, वो जैसे जैसे घूमता है मुझे भी घूमने की आज़ादी चाहिए, मुझे भी रात को देर तक घर से आने की आज़ादी चाहिए, हर चीज़ की मुझे आज़ादी चाहिए. तो उसके लिए फ्रीडम एक अलग मैटर करती है. ठीक है, तो अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो वो अलग अलग डेफिनेशन देगा अपने अपने नीड के हिसाब से. लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक डेफिनेट डेफिनेशन होती है किसी भी चीज़ की. तो पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे वेराई करती है. एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको उसको समझाने की कोशिश करी है. नेक्स्ट, ह्यूमन्स हैव ओपिनियन विच आर हार्मोनाइज्ड एंड डिफर इन क्यू. समवन, सपोज करिए आप एक लाइन में खड़े हुए हैं. आप सपोज करिए बैंक में गए हैं. ठीक है, अब बैंक में क्या है, लाइन लगी हुई है, अच्छी खासी क्यू लगी हुई है. मैंने ये भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है. ठीक है, लाइन लग रही है वहाँ पर. अब समवन जम्प्स अहेड, अदर्स फील चीटेड, ही फील्स ग्लैड. एक आप लाइन लगी हुई है, आप आराम से इतने 1-1.5 घंटे से लाइन में पीछे लगे हुए हैं. एक अचानक से एक आदमी आता है, वो क्या करता है, सबसे पहले नंबर पे जाके खड़ा हो जाता है. ठीक है, अब आप लोग क्या समझेंगे कि हमारे संग तो चीटिंग हुई है. ठीक है, अदर्स फील चीटेड, ही फील ग्लैड, उसको भी बुरा लगेगा जो आगे गया है. क्यों? देखो, सपोज करो एक प्रेग्नेंट लेडी है, उस पर इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो वो अपनी मजबूरी की वजह से आगे गई है. ठीक है, कोई बुजुर्ग है, उस पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो वो अपनी मजबूरी की वजह से आगे गया है. लेकिन अदर लोग जो VIP बनते हैं अपने आप को, ठीक है, अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, अगर वो लोग ऐसे जाते हैं तो ये क्या है, हमारे संग तो चीटिंग हो रही है भाई. ठीक है, तो लोगों के सोच में भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है. ह्यूमन्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, हमारे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं किसी चीज़ को लेके. अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई ओल्ड है, तो हम समझ सकते हैं. लेकिन कोई अपना VIP पना दिखा रहा है, भाई हम तो नहीं मान रहे थे. ठीक है, अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ में भी इक्वालिटी लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एट द सेम टाइम इफ़ दे आर सेपरेट काउंटर्स फॉर द ओल्ड एंड डिसेबल्ड, हम क्या करें, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम एक सेपरेट काउंटर अलग कर दें. ठीक है, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, और वो पढ़े लिखे मैं कह रही हूँ, जो फिजिकली वेल एबल्ड हैं और अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, उनके लिए अलग काउंटर कर दीजिए. तो लोगों को अपने आप में चीटिंग फील नहीं होगी कि हमारे संग कोई चीटिंग हो रही है. समझ रहे हो, सब अपने आप में क्या होंगे, जस्टिफाई होंगे, सब सेटिस्फाई होंगे, और अपने लिए क्या समझेंगे कि उनके संग कोई भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा कि हम लोअर कास्ट से हैं तो इसलिए हमें पीछे लाइन में खड़ा कर दिया है, ये लोग VIP हैं इसलिए आगे जा रहे हैं. ऐसा किसी को फील नहीं होगा, किसी को गिल्ट नहीं लगेगा.
इसके बाद इक्वालिटी इन्वॉल्व फेयरनेस एंड पीपल आर नॉट इंडली एक्सप्लॉइटेड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स। इक्वालिटी क्या करती है? फेयरनेस एवेल करती है। मीन्स इक्वालिटी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो ऑल आर इक्वल, बट इन रियली वी ऑल आर इक्वल। इंडिया में क्या है देखेंगे, इंडिया में वेराई करता है क्या? इनकम। कुछ लोगों के पास इतनी इनकम है कि देश के आधे लोगों की इनकम उनके बराबर होगी, और कुछ लोगों के पास इनकम ही नहीं है। तो इंडिया में एक तरह से हम कहें वी आर इक्वल, वी ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, बट देयर इज अ sky and the bottom difference between the income of the peoples. Many children don't go to school as they need to work to feed themselves. बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्यों? क्योंकि उनको अपना पेट भरना होता है। भाई अगर वो स्कूल जाएंगे तो स्कूल की फीस अलग देनी पड़ेगी, हर चीज़ अलग करना पड़ेगा, तो उनका घर कौन चलाएगा, उनका पेट कौन भरेगा? गर्ल्स आर पुल्ड आउट ऑफ द स्कूल टू टेक केयर देयर ऑफ द सिबलिंग्स। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, क्यों? कि वो अपने घर में अपने भाई बहनों की देखभाल करें। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन स्टिल रिमेन्स फॉर्मल। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन मीन्स लगभग 5th क्लास तक की एजुकेशन, एक प्राइमरी एजुकेशन राइट दिया गया है आप लोगों को, लेकिन वो सिर्फ एक नाम का राइट रह गया है। आज भी इंडिया में बहुत परसेंटेज, लगभग 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है। तो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन अभी भी एक फॉर्मेलिटी की तरह रन कर रहा है। ठीक है। हाँ, ये बात है कि गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम शुरू करी गई। जैसे बच्चे खाने के लालच में स्कूल आए, उनके पास खाना नहीं है, तो स्कूल में क्या करते हैं, मिड डे मील मिल रहा है, ठीक है, खाना मिल रहा है, तो उस लालच में स्कूल आए। ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्टेक्स्ट। वी स्टार्ट विद आवरसेल्व्स एंड प्रोसीड टू अदर्स, वी डिस्कवर मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग। जो मीनिंग है इक्वालिटी का, वो हर तरीके से डिफर करता है, हर कंटेक्स्ट से रिफर करता है। किसी के लिए इक्वालिटी कुछ है, किसी के लिए इक्वालिटी कुछ है, किसी के लिए इक्वालिटी कुछ है। हम सबसे पहले इक्वालिटी अपने आप से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगी ना कि आप इक्वालिटी से क्या समझते हैं, तो आप अपने ऊपर ही लाएंगे कि मैम हमें कुछ भी खाने की, कहीं भी घूमने की, मम्मी पापा से विदाउट परमिशन कहीं भी जाने की आज़ादी हो। जी है, आपके लिए इक्वालिटी ये है। तो आप सबसे पहले इक्वालिटी अपने आप से शुरू करते हो, फिर किसी और पर जाते हो। तो हर किसी के लिए इक्वालिटी मीन डिफरेंट। Okay, clarify political concepts is how they are understood and used in ordinary language. When is equality enough? Is really equality enough? कि आज हमें जो इक्वालिटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई है, क्या वो हमारे लिए काफ़ी है? Is it enough? This is a homework question and find out. मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको जो इक्वालिटी आपके पेरेंट्स के थ्रू या आपके एनीबॉडी गार्जियंस के थ्रू, टीचर्स के थ्रू आपको दी गई है, क्या वो आपके लिए काफ़ी है? भाई स्कूल में भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप सिर्फ लंच ब्रेक में ही बाहर घूम सकते हैं, आप मिड ऑफ द पीरियड नहीं जा सकते। तो लोगों को वो भी खलता है कि मैम हमें चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको जो इक्वालिटी दी गई है, क्या वो आपके लिए काफ़ी है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड व्हाट इज दैट? व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी? Bureaucrats who makes policies or teach political theory are lawyers and judges who interpret the constitutions and laws. Bureaucrats यहाँ पर क्या कहा गया है? जो सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी नौकर यहाँ किनको कहा गया है? लॉयर्स को, ठीक है, जजेस को। एक तरह से सरकारी नौकर ही तो हैं ये, जो क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और पॉलिटिकल थ्योरी जज करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट करते हैं। जैसे आज से 70 साल पहले बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ आज के लिए तो फॉलो नहीं करी जाती, कुछ ना कुछ उसमें टाइम के हिसाब से अमेंडमेंट करना ही पड़ता है, तभी देश आगे बढ़ता है। ठीक है, नए नए लॉज आ रहे हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख देते कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई नई पॉलिसीज़ नहीं आएंगी, कोई नए लॉज नहीं आएंगे, तो क्या आज इंडिया जिस तरह से गवर्न हो रहा है उस तरह से गवर्न हो पाता? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, इन सब में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और वो कौन करते हैं? हमारे लॉयर्स, हमारे जजेस उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। लेकिन जो गवर्निंग पार्टी होती है वो लॉज बनाती है इन द पार्लियामेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। ओके,
हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे लेजिस्लेचर वगैरह आपके टॉपिक डिस्कस करते हैं. ओके, सो पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलेवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप्स. पॉलिटिकल थ्योरी हर चीज़ में एक रेलेवेंट है, जितने भी मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं ऊपर इन द अबव सेक्शन. So, we all are going to citizens entitled to vote and decide other issues. हम वो लोग हैं जो अपनी सरकार खुद चुनते हैं. कैसे? वोट्स के थ्रू. और कैसे क्या करते हैं? जो सरकार अपने कानून बनाती है उनके मत में, मीन्स उसके सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, उसके फेवर में या डिसएग्री में खड़े होते हैं. टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज. अब आप जैसे सरकार ने कोई कानून लागू करा, आपसे एक ने कह दिया कानून ठीक नहीं है. अब आप रहे अनपढ़, आपको कुछ पता नहीं है इस कानून के बारे में, आपने उसने आपसे कह दिया कानून खराब है, तो भाई आप भी 10 जगह यही कहेंगे कि भाई वो कानून ठीक नहीं है. ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं होगी इस चीज़ में तो वो दूसरे के कहने में आ जाएगा कि हाँ भाई वो कानून ठीक नहीं है. If we are thoughtful and mature, we can use the new media discourse and express our common interest. अगर हम लोग क्या है, हम लोग मेच्योर हैं, हम लोग समझदार हैं, हम लोगों को अच्छी खासी समझ है इन चीज़ों की, तो हम क्या कर सकते हैं. मीडिया वगैरह में, न्यूज़पेपर्स में इतनी रोज़ पॉलिटिक्स डिस्कस होती है कि आज ये हुआ. आजकल तो बंगाल इज ऑन फायर जस्ट बिकॉज ऑफ विधानसभा चुनाव इन द बंगाल. तो ये क्या है, हम लोग अगर थॉटफुल होंगे, समझदार होंगे, ठीक है, हम इन चीज़ों में जानकारी रखेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है. क्यों? अगर हमने एक बार अपने तरीके से सरकार बना दी तो सरकार फिर 5 साल तक अपना तरीका चलाएगी अगर हम उसके विरोध में या कुछ में खड़े नहीं होंगे. दैट इज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ओके, द नेक्स्ट, एज सिटीजन्स वी आर विथ लाइक द ऑडियंस इन अ म्यूजिक कॉन्सर्ट. इस देश के नागरिक हैं हम, तो हम किसकी तरह हैं? कॉन्सर्ट में एक ऑडियंस की तरह. देखो, जैसे कोई भी एक कॉन्सर्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें म्यूजिशियन गा रहा है, तो हम लोग उसके सपोर्ट में क्या करते हैं, लाइट्स वगैरह सब ऑफ होती है तो हम अपने मोबाइल की लाइट्स जलाकर उसको सपोर्ट शो करते हैं अपना. ठीक है, तो हम भी क्या है, एक तरीके से एक कंट्री की, गवर्नमेंट की ऑडियंस हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़ी होती है अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करती है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी होती है अगर कोई गवर्नमेंट खराब काम करती है. हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करती हैं और हम गवर्नमेंट को डिसअप्रिशिएट भी करते हैं. फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इशू इन आवर लाइफ्स. अगर हम अपने लाइफ से फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म इन सबको हटा दे तो एक तरीके से हमारी लाइफ का वजूद ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, ये सब क्या हैं, एक तरीके से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है. एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज हम इनको बोल सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स, व्हाट डू वी स्टडी इन political theory. In the last video lecture I discussed this topic, what should we study in the political theory. This one is a topic, but some of the points in this are much related to the later points. That's why I put some points later to explain you. Okay, some are privileged while others are deprived. Some achieve goals which others do not. कुछ लोग जो होते हैं बहुत प्रिविलेज होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रहन सहन पसंद करते हैं, शाही तरीके की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन अदर्स ऐसा कुछ नहीं करते. कुछ अपने सपने को पूरा करने में विश्वास रखते हैं जबकि कुछ ऐसा नहीं सोचते. Freedom is guaranteed in Constitution and we encounter new interpretations every time, discover new meanings. फ्रीडम क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको एक गारंटीड राइट है, हमको 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो उसमें से एक राइट टू फ्रीडम है और हमको उसको फॉलो करना है. हमें फ्रीडम मिली हुई है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी का सेंस ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं. आई एम ऑन द यूट्यूब सो आई डोंट ओपनली से एनीथिंग, बट यू ऑल गाइज आर understandable this thing. Okay, the right to life has been interpreted by the courts to include the right to livelihood. Right to life क्या है, एक तरीके से इंटरप्रेटेड है जो कोर्ट ने हमें दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है. राइट टू लाइफ, हम लोगों को जीने का अधिकार है लेकिन हम लोगों को मरने का अधिकार नहीं है. इसका एक वेल एक्सप्लेन में एग्जाम्पल बताती हूँ. देखो,
जब किसी का बच्चा पैदा होता है तो क्या पुलिस आती है? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू बर्थ, राइट टू लाइफ अधिकार दे रखा है। लेकिन जब हम कोई मर्डर कर हो जाता है या सुसाइड कर लेते हैं तो पुलिस आती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जीने का अधिकार दिया है, मरने का अधिकार नहीं दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें जीने का अधिकार दिया गया, मरने का अधिकार नहीं। इसलिए कभी भी कोई मरने का केस होता है तो पुलिस आती है, नॉट इंस्टेड ऑफ बर्थिंग केस। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है कि जब किसी का कुछ अच्छा हो रहा होता है, कोई बर्थ हो रहा होता है, कुछ खुशहाली चीज़ होती है, तब पुलिस नहीं आती। लेकिन जब किसी का इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो पुलिस क्यों आती है? तो इसका साफ सीधा एग्जाम्पल है डेट अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू लाइफ, बट अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव अस द राइट टू डेथ. Okay, but we explain in this detail. I outlining say this. Okay. Societies encounter new challenges which generate new interpretations. Societies क्या है? न्यू challenges generate करती हैं हमारे पूरी सरकार के लिए। जैसे आज किसी को ये दिक्कत है, आज किसी को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हर रोज हर जगह हर एक नई प्रॉब्लम जनरेट होती है। With the changing world, there are new dimensions of freedom and new threats to freedom. Global communication technology makes it easier for activist network across nations, enable terrorist internet commerce with protected information that you provide. Netizens, citizens of internet, don't like government control. They recognize regulation is necessary to safeguard security and privacy. I think you all understand this, but if you don't, then ask me in the comment section. मतलब ये है कि जितने भी इंटरनेट सेवाएं हैं या मीडिया हैं, ये अपने आप को पूरी तरह से फ्री रखना चाहती हैं कि मीन्स ये किसी के बारे में कुछ भी बोलें तो इनके पास ये राइट टू मीडिया है, राइट टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ है। लेकिन कभी कभी होता है कि मीडिया वाले भी कुछ गलत दिखा देते हैं, तो लेकिन ये लोग अगर कोई इन्हें टोक दे तो इन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती। ये क्या चाहते हैं कि हम पूरी तरह से फ्री रहें। अब जैसे एक तरीके से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो मैं भी एक तरीके से मीडिया वर्क कर रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक तरीके से इसको पब्लिक कर रही हूँ तो मेरा वीडियो क्या है, पब्लिकली जा रहा है, मेरा वीडियो कोई भी देख सकता है, ठीक है। अब मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसी बात बोल दूँ जो किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी को हर्ट कर जाए, ठीक है, वो मुझसे आके कंप्लेंट करे, तो भाई मैं तो ये कहूँगी कि मेरे पास राइट टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ। तो मैं अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरी बात मानिए, मैं तो सिर्फ अपनी बातें आप लोगों के तक पहुँचा रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरी बातें सुनिए, मेरी बातों को फॉलो करिए, समझ रहे हो। मतलब अपनी बात भी कह देना, फिर ये भी कह देना कि मैंने थोड़ी आप सिखाया कुछ। जैसे मैंने आपको पहले बोला ऊपर वाली लाइन में कि हमें राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम में कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन कुछ भी का सेंस ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। मैं ऐसे ही आपको नहीं बता सकती बिकॉज मैं एक इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रही हूँ जहाँ पे इसको कोई भी देख सकता है, तो आप इसको समझ सकते हैं अपने आप, ठीक है। सो एंड ऑफ दिस टॉपिक, नेक्स्ट कम सोक्रेट एक शख्सियत है, एक शख्स हैं जो कि कौन थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, एंड ही हैज़ अ ग्रेट नॉलेज इन दैट फील्ड। सोक्रेट्स वाज डिस्क्राइब एज द वाइसेस्ट मैन। उनको हम बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कहते थे। ही वाज नोन फॉर क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग पॉपुलरली हेल्ड बिलीव्स अबाउट सोसाइटी। उनको हम किस चीज़ से जानते थे, उनके क्वेश्चनिंग पावर से, डिबेटिंग पावर से, लोगों को चैलेंज करने में और अपने आइडियाज़ रखने में, अपने बिलीव्स रखने में, सोसाइटी में, रिलीजन में, एंड पॉलिटिक्स के ऊपर। फॉर दिस ही वॉज कमेंडेड टू डेथ बाय द रूलर्स ऑफ एथेंस। एथेंस के रूलर्स की वजह से उनको डेथ हुई। His students wrote extensively about the life and ideas of Socrates. उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसकी लाइफ, उन्होंने सोक्रेट की लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा, उनके आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया, ठीक है। और क्या बुक का नाम था? द रिपब्लिक। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सोक्रेट के स्टूडेंट ने जो उनके ऊपर बुक लिखी थी उस बुक का नाम क्या है। तो द रिपब्लिक इज द नेम ऑफ द बुक। ही क्रिएटेड द कैरेक्टर सोक्रेट, और उन्होंने उसमें कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट किए थे रिलेटेड टू सोक्रेट्स, एंड थ्रू हिम
एग्जामाइन द क्वेश्चन व्हाट इज जस्टिस। और सोक्रेट के आइडियाज को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया और उस बुक में एक मेन क्वेश्चन राइज किया, एंड दैट इज व्हाट इज जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? ओके, स्पीकिंग ट्रूथ एंड पेइंग दैट इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन फॉर जस्टिस। हम किसी भी चीज़ के ऊपर बोलना, किसी भी चीज़ के खिलाफ कुछ आंदोलन करना, ये जस्टिस नहीं है। जब तक उस चीज़ का सोल्यूशन ना आ जाए, वी आर नॉट हैविंग द प्योरली जस्टिस। ओके, सो दिस इज एंड फॉर दिस चैप्टर एंड। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के नोट्स विद वीडियो लेक्चर चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चंस हैं ये, 1 मार्क क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने आपको। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस। 2 मार्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दिस मैंने आपको 4 मार्क क्वेश्चंस दिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर स्कूल में लगभग 1 ना 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से आएंगे। देखिए बच्चा लोग, जो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। उसमें आपके एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें आपको एग्जाम में बहुत ही मानो कि एक क्वेश्चन आ जाए आपकी बुक में से। इसलिए आपको सिर्फ चैप्टर रीड करना है, उन क्वेश्चंस पे एक बार नज़र डालनी है और इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं if you want to score in the examinations. Okay, so thank you so much. If you like the video, then do comment, subscribe to my channel. Okay, thank you so much.